नगर पालिका परिषद की पहली बैठक आज नगर पालिका के बस स्टैंड स्थित सभागार में आयोजित हुई। बता दें कि नवनिर्वाचित पार्षद और नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष के साथ सभी पार्षदों की यह पहली परिषद की बैठक थी, जिसमें एजेंडा सभी को पहले से ही वितरित कर दिए गए थे। उन पर परिषद में मोहर लगना शेष थी। बैठक के दौरान कांग्रेस के पार्षदों ने 3 विभिन्न बिंदुओं पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। पार्षदों का कहना था कि प्रत्येक बिंदु पर बहस होनी चाहिए, उसके बाद उसे मंजूरी या निरस्त करने की प्रक्रिया की जानी चाहिए, लेकिन यहाँ बिना किसी बिंदु पर जाँच किए सभी को मंजूरी दे दी गयी। उन्होंने 3 प्रमुख बिंदुओं पर आपत्ति उठाते हुए इस मामले में कलेक्टर से शिकायत करने और धरना देने की बात कही। बैठक के बाद नगरपालिका अध्यक्ष प्रीति शर्मा ने बैठक को पूरी तरह से शांतिपूर्वक बताया। हालांकि इस दौरान जब मीडिया से वह बात कर रही थी तब भाजपा के पार्षद संतोष शर्मा पीछे से उन्हें बार बार सलाह देते दिखाई दिए। ऐसा लगा कि उनके इशारों पर नगरपालिका अध्यक्ष मीडिया के सामने अपने बयान दे रही है। वहीं सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा ने बताया कि बैठक में रखे गए एजेंडे के अनुसार सभी मंजूर हुए हैं। शहर की सबसे बड़ी समस्या प्रमुख रूप से पहले सड़कों का निर्माण है। इसके बाद लाइन के उस पार क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति और सीवेज के कार्य में अमृत 2 के तहत पूरा किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर सड़कों की मरम्मत और नई सड़कों के लिए 50 करोड़ का लोन दिया जा रहा है। प्रस्ताव परिषद में रखा जा चुका है ताकि शहर की खराब सड़कों को शीघ्र सुधारा जा सके। नगर पालिका की जो रिक्त पड़ी हुई है उसमें कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने का काम करेंगे ताकि नगर पालिका की कुछ आय बढ़ सके। सभी पार्षदगण द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं उन सबको मिलाकर शहर विकास हेतु नगर पालिका परिषद विदिशा द्वारा जो विकास कार्य किए जाने हैं उन सभी प्रस्तावों के विचार को यहाँ बैठक आयोजित की गई। बैठक का एजेंडा आपको पूर्व में प्रेषित कर दिया गया है। यदि विकास संबंधी कोई जरूरी कार्य इस एजेंडा में छूट जाए तो जानकारी प्राप्त होने पर आज ही बैठक में विचार किया जाएगा। आज की बैठक के एजेंडा में विचार हेतु सम्मिलित विषयों को आपके समक्ष रख रही हूँ। मेरे द्वारा सभी प्रस्तावों को वाचन किए जाने के उपरांत चर्चा होगी और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। बैठक बहुत अच्छे से हुई और सभी पार्षदों का पूरा सहयोग और सहमति से वो पूरी हुई है। कुछ पार्षद धरने में बैठ गए आप कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सभी की सहमति है। क्या निर्णय लिया? सारे काम सहमति से हो गए कोई बड़ा अच्छा विकास करेंगे विदिशा में। विदिशा नगर पालिका की परिषद की पहली बैठक संपन्न हुई, जिस एजेंडा में लगभग 90 प्रस्ताव थे और कुछ अतिरिक्त प्रस्ताव जोड़े गए। लगभग सभी वार्डों से 30-35 के करीब वो अतिरिक्त प्रस्ताव सभी को एजेंडा में शामिल किया गया और सभी पार्षदों की सहमति से सारे प्रस्ताव पारित किए गए। कुछ पार्षदों द्वारा विरोध भी किया गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस के कुछ बड़े काम बताएं ना, एक दो बड़े काम हुए शहर में, क्या क्या प्रस्ताव है? देखो, सड़कों सबसे पहले हमारी प्राथमिकता है मेन सड़कों की, क्योंकि पिछले 2-2.5 साल में कोरोना की वजह से काम नहीं हुआ सड़कों का। तो आज की डेट में मेन प्राथमिकता अपनी सड़कों की है कि पूरी मेन सड़कें जो है अगले 3-4 महीने में 5 महीने में बारिश के पहले पूरे शहर की सड़कें बनाई जाए। अच्छा, एक चीज़ और गाँव से शहर में पानी की सिस्टम बहुत ख़राब है। अमृत 2, अमृत 1 योजनाओं में जहाँ पे पानी और सीवर लाइन रह गई है वहाँ पे अमृत 2 योजना की DPR तैयार हो रही है जो लगभग 100 करोड़ की है और उसमें जो है करीब 6 पानी की टंकी और लाइन के उस पार एक वाटर वर्क्स सोराई पे ये प्रस्तावित है, जिससे पूरे शहर की पानी की समस्या लगभग दूर हो जाएगी, क्योंकि पानी और सीवर लाइन दोनों अमृत 2 योजना में कवर है। पानी भरा जाता है, उसका पानी भरा जाए उसका तो मैंने आपके रूबरू बैठक में भी पहले बोला कि हमने नालों का एक एजेंसी को पूरा ठेका दिया हुआ है जो सर्वे कर रही है और वो लगभग शायद 1 महीने के अंदर सर्वे करके काम शुरू करेगी। पूरे शहर के भराव, जहाँ चाहे इंदिरा कॉम्प्लेक्स की बात हो, चाहे मोहनगिरी की बात हो, पूरे शहर में जहाँ जहाँ भी जल भराव की स्थिति है वो एजेंसी अलग काम करेगी। SDRF से उसके लिए फंड आएगा, अलग टुकड़ों में काम। शहर के विकास के लिए लोन भी लिया जा रहा है, क्या वजह है? लोन इसलिए लिया जा रहा है कि पिछले 2 साल कोरोना काल में काम नहीं हुआ तो शहर की पूरी सड़कें खोद दी गई, उसके लिए भारी बजट की जरूरत है। इसलिए हमने हुडको से प्रस्ताव पारित किया है, 50 करोड़ के लोन का प्रस्ताव दिया है ताकि पूरी शहर की सड़कें एक साथ बनें। आज नगर पालिका द्वारा विकास को लेकर नगर पालिका की परिषद की मीटिंग रखी गई थी, क्योंकि हम नगर पालिका से चाहते थे कि प्रत्येक बिंदु पे बात हो
पर चूँकि नगर पालिका के अधिकारी अध्यक्ष महोदय ने प्रत्येक बिंदु पर बात नहीं की जिसका हमने विरोध करा। बाकी हमारा विकास से कोई विरोध नहीं है। हमने इसमें विरोध इसलिए दर्ज करना चाहते थे प्रत्येक बिंदु पे कि इसमें कई परिषद में निर्णय लिए गए हैं जो गलत निर्णय है, परिषद में आना नहीं था। ऐसा कौन सा गलत निर्णय लिया ये नाम बता। इसमें 18 नंबर कॉलम पे लिखा है लोक निर्माण प्रभारी की रिपोर्ट के अनुसार निकाय के कार्यरत एक ग्राम बाबू विश्वकर्मा व्यक्ति की दृष्टि दोष होने के कारण उसे आपने निकाल दिया। क्या नहीं करना, ये प्रशासनिक काम है, हमारा काम नहीं है। अगर कल को वो कोर्ट जाएगा जिसके जिम्मेदार कौन होगा, हम होंगे। इसलिए हम परिषद के खिलाफ जा रहे थे। वह जो निर्णय परिषद से हटना चाहिए एजेंडे से। सॉरी, दूसरा था नामांतरण को लेके, आपने नामांतरण का भी इसी में जिक्र कर दिया। भाई नामांतरण हमारा काम नहीं है परिषद में रखने, एजेंडे में रखने का, ये नगर पालिका को अपने स्वयं का काम था। तीसरा है 32 नंबर पॉइंट। 32 नंबर पॉइंट में दिया 1 से लेकर 39 वार्डों तक के हमें 15 लाख के निर्माण कार्य कराए जाएंगे, पर उसे एजेंडे में होना था कि उसकी नाली बन रही है, रोड बन रही है, क्या बनना है। आपने इसमें जिक्र नहीं करा, 139 वार्ड दे दिए। और नगर पालिका के सामने धरना देंगे क्योंकि इसमें हमने विरोध दर्ज करा है कि आपने सारी चीज़ों में परिषद में मीटिंग में पास करा है। हाँ, इसमें हम शामिल नहीं हैं, हम विकास के विरोध में नहीं आए। हमने बिंदुओं में जो आपने परिषद में रखा है, एजेंडे में रखा है, ये गलत है। हम इन बिंदुओं पर बात करना चाहते थे। आपकी खरीदी, आप भ्रष्टाचार को तुरंत जन्म दे रहे हो अभी नगर पालिका में। आपको बात करना चाहिए थी, नगर पालिका की पहली परिषद थी, आपने कोई बात नहीं की। इसमें हमें भ्रष्टाचार की बू आती है, इसलिए हमने इसका विरोध दर्ज करा। विरोध सिर्फ विकास का नहीं करा है, हमने एजेंडे में जो कुछ बिंदु हैं उन पर करा है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।